हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। भगवान श्री हरि ने देवताओं को देव रूप से और असुरों को असुर रूप से उत्साहित किया ताकि समुद्र मंथन का जो कार्य है वो विधि विधान से संपन्न हो सके। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से मंद्राचल को दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्र देव आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबाकर रखने वाले के रूप में, नीचे उसकी आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंत्राचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगरमच्छ, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो उठे। नागराज वसुकी के हजारों कठोरों नेत्र, मुख और श्वासों से विष की अग्नि निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उस विष की ज्वाला से बच नहीं सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच और मुख सब कुछ धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभेदान देने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर और कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंद्राचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असहनीय विष से बचने का कोई उपाय भी नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर देवी सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति इस प्रकार की: देवताओं के आराध्य देव, हे महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले और जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आपके अलावा सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। प्रभु, आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकोर विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य ही पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु ये कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ ये विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी और लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मगन रहते हैं कि मानो आपको इसका पता ही न चलता हो।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजा का ये संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। फिर उन्होंने अपनी प्रिया सती से ये बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, ये तो बड़े दुख की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण हमारी प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है, और ये बेचारे किसी प्रकार बस अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। और इस समय मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता तो इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा किया करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधकर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को पान करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार देवी सती से प्रस्ताव करके उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं और उन्हीं की शक्ति से सभी प्राणी जीवित भी रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और उसे पी गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भी आभूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन अक्सर अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख झेल लेते हैं, परंतु ये दुख नहीं है, ये तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका ये कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था, जिसे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों ने और विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर से नए उत्साह में भरकर समुद्र मथने लगे। अब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग का था। राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। देवराज इंद्र ने उसकी चाह नहीं की, क्योंकि भगवान ने पहले से ही सिखा रखा था। फिर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला, जिसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात देता था। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने उसे लेना चाहा। हे परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। फिर अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका मन खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन भी ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के लिए सभी औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सभी फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया।
गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच गान गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुर सुगंध से भौरे भी मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के गहने, सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्यन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले होकर भौरे गुजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनकी पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि कोई मुझे निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्ययुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, उसका वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। तब वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो हैं, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का ही सहारा लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता भी है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है। किसी किसी ऋषि ने तो आयु बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, तो उनमें तो सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे तो मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास किया करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उनको ही वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। जिसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकापति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे, जिससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। जिसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थी। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सभी प्रकार के आभूषणों से सजे हुए, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों की कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था,
चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी ही अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे और वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से बलपूर्वक उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे हुए कलश को छीन कर ले गए, तब देवताओं का मन बड़े दुख से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग दुख मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपसी फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत के लालच में दैत्यों में उसके लिए आपस में ही झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। अब उन दैत्यों में जो दुर्बल थे, वे उन बलवान दैत्यों का ही विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, इसलिए उन्हें भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए और यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और देखने लायक था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नाक और रमणीय मुख था। पतली कमर थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव भी आ जाता था। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के मन को बार बार मोहने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर ही चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अनुपम छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास ही दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, अरे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर तो हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो भला तुम्हें छू कैसे पाते? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। हे सुंदरी, वैसे तो हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा तो मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं और हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है, बड़ी मेहनत की है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसका बंटवारा कर दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो सके। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष तो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास ही नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं हुआ करती। वे दोनों तो सदा ही नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। फिर उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के ही हाथों में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं,
वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की ये मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सभी ने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण ये था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धन आदि का यथा योग्य दान दिया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब ने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशा के आसनों पर बैठ गए, जिसका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विवल हो रही थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उनकी नाक, कपोल और मुख बड़ी ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी ही वहां आ गई हूं। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। भगवान ने अब मोहिनी रूप में ये विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी, फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। जिसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे, जैसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में तो उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि कहीं उससे हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए, कहीं मोहिनी रुष्ट ना हो जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने ऐसा करते हुए भी मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। उसी क्षण चंद्रमा और सूर्य देव ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान देने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। हे परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही प्रयोजन और एक ही वस्तु के विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने तो बड़ी आसानी से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का सहारा लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत का पान करने से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, धर्म, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर और पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है वो व्यर्थ ही होता है, क्योंकि इसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा अगर भगवान के लिए कुछ किया जाता है तो वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन का प्रयास किया था, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण
उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हो पाई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते ही देखते वे गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिल गई, इस बात को वे सह नहीं सके। उन्होंने तुरंत ही अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का सहारा तो था ही, बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। हे परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे। इस प्रकार जल, थल और आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। ये परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी और आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों और वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेना ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल और जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वेहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान जहां चलने वाले की इच्छा होती वहीं पर पहुंच जाया करता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी कभी तो दिखलाई पड़ता और कभी गायब हो जाता। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब भला बतलाया तो कैसे ही जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उस समय राजा बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा विराजमान हो। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, शंबर, जंभ, उत्कल, मेघदुंदुभी, तारक आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में भी सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलश ही हाथ लगा। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेकों बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, वे मदान्ध हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुध से युक्त देवगण और अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से बड़े ही उत्साह से तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के तो बाण हमें घायल ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उसे उठाया, किंतु अभी तक वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। फिर दैत्यराज बलि ने
प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि कर दी। वह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रही हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी ही माया के प्रभाव से छिप गए, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। हे परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही तुरंत वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीतांबर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई, ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर सपने की वस्तुओं का पता नहीं चलता। ठीक ही है, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और फिर उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेमी दैत्य और उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। फिर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, अब उन्हीं के ऊपर वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने फिर वहां जाकर देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, हे देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए अब आप लोग युद्ध करना बंद कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने फिर देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की संपत्ति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बचे रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि ये बात समझते थे कि संसार में जीवन, मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। आप जानिए कि किस प्रकार भगवान श्रीहरि के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी भी मोहित हो गए थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ये सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया है और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करते हुए मुस्कुराकर बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर और जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं।
कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए ही तो हम सब यहाँ आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन करने का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर बोले। श्री भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, इसलिए देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप अवश्य दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें तरह तरह के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस बगीचे में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। वह अपने दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो भला याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वो भी उस गेंद के पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते ही देखते हवा ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। ये नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर ही चल पड़े। कुछ दूर आगे चलने पर जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसकर छुड़ाने का प्रयास करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़ी तेजी से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली हो। भगवान श्रीहरि ने देखा कि भगवान शंकर को मोहिनी रूप के पीछे भागते हुए कोई विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष रूप धारण करके फिर से प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से भगवान से कहने लगे, हे देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। ये बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वो ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी भी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अलावा ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने शंकर जी का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर और परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ,
फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है ही, अतः वे भी मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। ये वही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो भी पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका प्रयास कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्तिभाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस तरह करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के समय अंत में जब उलटफेर से श्रुतियां नष्ट प्रायः हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, स्वयं श्री हरि ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की तरह राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ही क्यों मांगी? और जो कुछ भी चाहते थे वो मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरअपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग ये जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दिया। वे तन और मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक करने की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्हों से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे, और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो गए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब तो उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि जल रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना साथ लेकर चल दिए।
ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को भी पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे जलते हुए नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस प्रकार बहुत बड़ी आसुरी सेना को साथ लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई शुरू कर दी। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फूलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की तरह अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ है जो बहुत ऊंचा है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां लगी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर अर्थात नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा जी ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि हुआ करती है। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नए सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। जगह जगह पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहरती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी कभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं केवल वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और फिर इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की आवाज चारों ओर फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की हुई है, इसलिए सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को भी पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। गुरुवर, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, इतनी हिम्मत का, जिसे किसी भी प्रकार दबाया नहीं जा सकता है, क्या कारण हो सकता है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई कर दी है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई और भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर पाते। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर तुरंत कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलट जाएगा। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब ये उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ ये नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया।
जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हो गए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को धन धन्य समानने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, उनसे बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक हो रहा है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? प्रिय, गृहस्थ आश्रम या फिर जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं हो रहा। ये भी संभव है कि तुम परिवार के भरण पोषण में व्यग्र हो रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सम्मान करने में भी असमर्थ हो रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा मन उद्विग्न रहा हो और समय समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन ना किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष अगर इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा मन अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल है ना? तब अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, ये गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की कौन सी ऐसी कामना है जो पूरी ना हो पाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वो चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सभी संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं। फिर भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया ही करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में कुछ विचार कीजिए। शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और यहाँ तक कि रहने का स्थान भी छीन लिया है। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना वही विधि मुझे जरूर बतलाइए। तब कश्यप जी ने उन्हें बताया कि देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले
जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन अगर मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार स्तुति करके इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र मन से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और फिर इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में वास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणी और उदयनी ये 2 कर्म हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। ये धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सभी प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं और जीवों के एकमात्र वरणी हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की इच्छा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य, आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध, माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। अगर सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए या घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं भी ग्रहण कर लें। आचमन और पूजा के बाद फिर पान निवेदित करें। 108 बार द्वादक्षर मंत्र का जाप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। परिक्रमा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर हर दिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर ये व्रत रखना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें और ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोए और तीनों समय स्नान करे। झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराए। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अत्यंत एकाग्र मन से उसी पकाए हुए खीर के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाले गुणयुक्त और स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना ही समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को और दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए।
जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक हर दिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और कराए। प्रिय, ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव और श्रद्धापूर्ण मन से इस व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। ये समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का पालन किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हे परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुआ देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने का प्रयास किया, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला नहीं गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से, गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का सहारा लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गति विधि जानने वाले भगवान ने ये बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है और उन्हें उनके लोक अर्थात स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा ये भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं और वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पहले की तरह विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय अगर उनके साथ लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की बिल्कुल भी आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य ही मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित करो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी ये बात दूसरों को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त होता है उतना ही सफल होता है।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, वह अपने आप को धन्य मानने लगी। भला ये कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु लकड़ी में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित मन से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान कर दिया। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय हे भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम हैं। प्रश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले हे प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया और प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगी। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। हे परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह के बाजे और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। और फिर उन सभी ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। हे परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते ही देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेता है। क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड,
माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र और आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब लोगों ने बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। हे परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। हे परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि या फिर सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठकर खड़े हो गए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोहर और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने भगवान वामन को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके उनके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन तो परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रख लिया। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे तो मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों से और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी या रथ, वो सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वो सब कुछ आप मुझसे मांग सकते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के इंतजार जरूर कीजिएगा।